नमस्कार दोस्तों। आज हम आप सभी को कक्षा 12वीं का एक व्यंजक व परिभाषाओं के बारे में आज हम समझाएंगे। इसके पहले हम गुलाम के नियम की व्याख्या समझा चुके हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एकांक धन आवेश को परीक्षण आवेश लिया जाता है और यदि कोई धन आवेश है, इस धन आवेश से जो विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वह सीधी भी जाती हैं और वक्राकार भी गमन करती हैं। यदि इस आवेश के समीप कोई अन्य आवेश नहीं है तो आवेश के पृष्ठ के अभिलंबवत यानी यहाँ से लंबवत विद्युत बल रेखाएं अनंत की ओर जाती हैं और अनंत पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार से यदि कोई ऋण आवेश है, केवल ऋण आवेश, तो इस ऋण आवेश पर अनंत से विद्युत बल रेखाएं अभिलंबवत पृष्ठ पर चालक आवेश के पृष्ठ पर आकर के समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं, अनंत में समाप्त होती हैं और ऋण आवेश पर विद्युत बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर के ऋण आवेश पर आकर के समाप्त होती है। दूसरी बात कि यदि प्लस क्यू आवेश है, इसके समीप कोई माइनस क्यू आवेश है, तब विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत यानी यहाँ से सीधी निकलती हैं और वक्राकार पथ पर गमन करती हुई यहाँ पर ऋण आवेश पर आकर के समाप्त हो जाती है। इस प्रकार तो ये हो गया विद्युत बल रेखाओं का गमन। अब हम आज बात करेंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा है कि आवेश के चारों ओर यानी एक आवेश है, उसके चारों तरफ विद्युत बल रेखाएं गमन कर रही है, तो वह क्षेत्र क्या हो जाएगा, जहां तक उस आवेश का प्रभाव रहता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इसकी परिभाषा हो गई, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब दूसरी डिफिनीशन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझने के लिए यहाँ पर देखें, मान लीजिए कोई एकांक धन आवेश, एकांक नहीं केवल आवेश है, इसके कारण विद्युत बल रेखाएं ऐसे गमन कर रही हैं इस तरह से। इस विद्युत क्षेत्र पर कोई आवेश है, कौन सा, परीक्षण आवेश Q0, यानी ये मान लीजिए बिंदु O है और ये P है, यहां से यहां की दूरी मान लेते हैं R है। तो विद्युत क्षेत्र यानी इस क्षेत्र पर कहीं भी रखा हुआ, किसी भी बिंदु पर रखा हुआ एकांक आवेश जितने बल का, बल कैसे लगेगा,
यह है धन आवेश और ये भी है धन आवेश। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तो यह आवेश इसकी तुलना में बहुत अधिक है, क्योंकि यह क्या है, एकांक है। क्या है, एकांक है। अतः यह प्लस क्यू आवेश इसको क्या करेगा, इस दिशा में धक्का देगा, यानी एक बल लगाएगा इस दिशा में, ऐसा सीधा चला। तो यहां पर लगने वाला बल F है। तो यह आवेश जितने बल का अनुभव करेगा वही इस बिंदु यानी बिंदु P पर इस क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अब यहां पर देखिए, माना विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 पर बल F का अनुभव करता है। परीक्षण आवेश क्या कर रहा है, Q0 F बल का अनुभव करता है। तब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E बराबर F बटा Q0। यहाँ पर देखें परिभाषा के अनुसार कि Q0 इज इक्वल टू 1 implies that E इज इक्वल टू F। ये परिभाषा कह रहे हैं, ये परिभाषा कह रहे हैं, यानी इसका मान 1 हो गया तो E बराबर क्या हो गया, F। यानी जितना बल अनुभव होगा वही उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अर्थात किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, यानी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात F बराबर Q0। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले इसका SI पद्धति में मात्रक क्या होता है। तो इस सूत्र के अनुसार F का होता है न्यूटन और Q का हो गया कूलाम। तो मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। दूसरा है विमीय सूत्र। हम जानते हैं बल का विमीय सूत्र होता है mLT-2 और आवेश का होता है AT। अब AT कहाँ से आया, इसका भी एक धारा की परिभाषा से। यहाँ पर देखिए धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। तो यहाँ से आवेश बराबर हो जाएगा धारा गुणे समय, और धारा का विमीय सूत्र A होता है और समय का T होता है, इसलिए यहाँ पर AT लिखा। इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो गया mLT, ये T ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -3 और ये A ऊपर जाएगा तो हो जाएगा A इनवर्स। तीसरी चीज, यह एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि क्यों है, क्योंकि इसमें एक निश्चित दिशा में बल लगता है और बल एक सदिश राशि है। अतः विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी या विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। अच्छा, इसका महत्व क्या है, तो इसका महत्व यह है कि यह आवेशों के निकाय, यानी एक प्लस आवेश माइनस आवेश मिल करके जो बनाते हैं, या प्लस प्लस मिल करके एक निकाय बनाते हैं। दो या दो से अधिक कण या पार्टिकल कुछ भी मिल करके एक सिस्टम जो बनाते हो निकाय कहलाता है। तो यह आवेशों के निकाय के विद्युत पर्यावरण को अभिलक्षित, यानी उसको क्या करता है, कैरेक्टाइज, यानी चरित्र के बारे में बताता है, यानी उसके लक्षण करने का एक सुगम उपाय है। यानी इसका महत्व क्या हो गया, यह आवेशों के निकाय के विद्युत पर्यावरण को, यानी उसके वातावरण को अभिलक्षित करने का एक सुगम उपाय है। परीक्षा में एक प्रश्न आता है, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हुए उसके मात्रक और विमीय सूत्र लिखते हुए उसका महत्व बताइए। अब एक 3 नंबर का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह 3 नंबर का प्रश्न है। तो इसको हम देखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किसी बिंदु आवेश पर। अब मान लीजिए कि किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह प्रश्न आता है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। यह 3 नंबर का प्रश्न है। इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक बिंदु O पर प्लस Q आवेश लिया। इस प्लस Q आवेश के कारण एक चारों तरफ विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। उस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर माना इस O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहां पर, बिंदु P। जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो वहां पर एक परीक्षण आवेश यानी एकांक धन आवेश Q0 रखते हैं। यह चित्र हमने बनाया है, किसका है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए क्या किया कि माना बिंदु यानी चित्र के अनुसार माना कि बिंदु O पर प्लस Q आवेश से यानी यहां से स्मॉल r दूरी पर स्थित एकांक धन आवेश Q0 है ये। तब कूलाम के नियमानुसार, हम जानते हैं कूलाम का नियम, दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेश यानी Q और Q0 का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। तो कूलाम के नियम से 1/4πε0 के माध्यम का परावैद्युतांक है। कहीं किताबों में के लिखा है और किसी में नहीं लिखा है। तो Q पहला आवेश Q है, दूसरा आवेश Q0 है और इनके बीच की दूरी r²। लेकिन परंतु विद्युत क्षेत्र की जो परिभाषा है वो क्या कहती है कि इस आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला जो बल F है तब E बराबर हो जाएगा F बराबर Q0। और समीकरण 1 से इस पर लगने वाला F क्या है, 1/4πε0 के Q0/r²। अब इसमें समीकरण 1 से F का मान रखेंगे, यानी इस पूरे F में Q0 का भाग देने से यह Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यह Q0 कैंसिल हो जाने से जो शेष बचेगा तो क्या होगा, E बराबर 1/4πε0 के Q/r²। और उसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब एक बिंदु जोड़ देता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, अतः बिंदु P पर, कौन सा बिंदु लिया गया है, ये बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वह होगी OP की, यानी यह बल इसको प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वह क्या होगी, OP की ओर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।